तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है उजाला बुटीक चैनल में। अगर आप लोगों के पास पीको की मशीन है तो बहुत ही खास हम देने वाले हैं पीको मशीन से संबंधित। अगर आप लोग पीको मशीन लेके आए हैं, उसकी सेटिंग नहीं करना जानते हैं या फिर आप सीखना चाहते हैं पीको मशीन की सेटिंग कैसे करें, तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि पीको मशीन की अगर एक सेटिंग आप भूल गए तो फिर कुछ नहीं याद रहेगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि सेटिंग पूरी फुल देखें। और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है, लेकिन आपके बहुत काम का है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। और अगर आप लोगों की कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, कैसी भी कमेंट है, कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट करें, हम मशीन से रिलेटेड कोई भी समस्या को सुधारने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं पीको मशीन। ध्यान से देखें, ये है हमारे पास पीको की मशीन। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखें, जब भी हमारी पीको मशीन आती है तो कुछ इस तरीके से आती है। चलिए आपको दिखाते हैं, बिल्कुल फुल सेटिंग आपको करके दिखाएंगे कैसे हमारी सेटिंग होती है और कहाँ कहाँ पर हमें इसे रखना पड़ता है। बस वीडियो को कंटिन्यू बात जरूर करें। तो फ्रेंड्स, ध्यान से देखें, ये हमारे पास ऊषा कंपनी की मशीन है, जो कि एक अम्ब्रेला मशीन है। तो इसी के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। तो क्या होता है कि हमारी पीको मशीन जब हम लेके आते हैं तो कुछ इस तरीके की होती है। अब हमें इसमें चाल सेटिंग, मतलब आगे मतलब कितनी स्पीड से बढ़ानी चाहिए, कितनी नहीं बढ़ानी चाहिए, उसके बाद इधर उधर चलती है तो कितनी स्पीड हमें रखनी चाहिए इधर और उधर। ठीक है, तो दो ही सेटिंगें खास तौर पे होती हैं। उसके बाद हमारी टेंशन सेटिंग होती है, इसे भी करना जरूरी है। अगर इसे नहीं करेंगे तो हमारी मशीन धागा भी तोड़ने लगेगी, तो इसे देखना भी बहुत जरूरी है। तो खास खास प्रॉब्लम जो आती हैं पीको मशीन में वही आती हैं कि हमें इधर उधर कैसे करनी है। ठीक है, क्या होता है कि हम लोग जब पीको करते हैं तो पता लगे कि इधर उधर नहीं हो रही है और बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई चल रही है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हमें कौन कौन सी सेटिंगें करनी है। तो सबसे पहली सेटिंग हमारी होती है यहाँ पर पीको मशीन को हमें कितना करना है, देख सकते हैं अभी वो 3 है, यहाँ पर 2 है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ले आना है 2.5 पर। ठीक है, 2.5 पर रखना है, 2.5 पर अपने अनुसार। 2.5 पर अगर चाल आपकी सही फिट हो रही है तो आपको 2.5 पर ही रखना है, क्योंकि 2.5 पर चाल ज़्यादा अच्छी होती है और पीको घनी होती है। ठीक है, तो पहला यानी कि सिस्टम हमारा ये हो गया। अब दूसरा जो नेक्स्ट सिस्टम है, नेक्स्ट हमारा ये है, जो है हमारा ये वाला, इसे हम घड़ी बोलते हैं और ये पीको मशीन की ही सेटिंग होती है। इसमें क्या होता है, ठीक है, तो इसमें जो हम जब 0 पे से करेंगे तो हमारी मशीन पीको ना नहीं करेगी, लेकिन हमारी मशीन सिलाई जरूर करेगी इस तरीके की। जैसे कि अब चलिए आपको बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर रखते हैं और इस तरीके की, ताकि इतना बढ़ेगी। ठीक है, और जब पीको होगी तब इधर उधर ऐसे ऐसे चलेगी। ठीक, ऐसे ऐसे चलेगी। तो 0 पे हम करेंगे तो थोड़ा कम चलेगी हमारी इधर उधर। ठीक है, और उसके बाद 1 पे करेंगे तो थोड़ा चाल बढ़ जाएगी, और 2 पर करेंगे बढ़ जाएगी। तो हमें पीको पे कितनी करनी है, हमें पीको पर करनी है 3.25। ध्यान रखें, यहाँ पर हमें यहाँ पर पीको की सेटिंग हमें करनी है तो 3.25 पर करनी है। तो हमारी 3.25 पर पीको की चाल यहाँ पर सेट कर लेनी है इस तरीके से। और हमें सेट कैसे करनी है तो वो भी देखें। जो यहाँ पर जो ये सिस्टम दिया गया है, ये सिस्टम हमारा ये है कि जितना आप उठाओ और उतने पर ही बोल्ट कस दो तो यहीं पर रुका रहेगा, इसलिए होता है। इसलिए यहाँ पर बोल्ट ढील दो तो पूरा नीचे हो जाएगा, इसलिए ये सिस्टम दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से उठाकर 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 और ऐसे 2.5 पर कर लेना है। इस तरीके से 2.5 पर कर लेना है, 2.5 2.5 3 के आसपास कर लेना है। तो आपकी पीको अच्छी आएगी और सही आएगी, बेहतरीन आएगी। अब उसके बाद हमें सेटिंग कहाँ पर करनी है, उसके बाद हमें धागा कैसे डालना है वो भी समझें। ये हमारे पास लाइलॉन का धागा है। अगर आप पहली बार अगर मशीन लेके आए हैं तो आप वैसा सूती वाला धागा यूज करें, तो आपकी मशीन की लाइफ बढ़ जाएगी और आपकी मशीन हमेशा के लिए ठीक बनी रहेगी, यानी कि खराब नहीं होगी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस तरीके से देख लें, ये हमारी टेंशन वाला सिस्टम होता है। यहाँ पर थोड़ा देखें पास से, ये वाला सिस्टम होता है टेंशन वाला पास। तो आपको इस तरीके से इसमें धागा डालना है। ठीक है, इसमें धागा डालना है। और ये जो स्प्रिंग लगी हुई है, ये सबसे काम की चीज होती है। अगर इस स्प्रिंग को अगर आपने हटा दिया या स्प्रिंग ये टूट गई तो आपकी मशीन पे धागा तोड़ने लगेगी और फिर तो आपकी मशीन अच्छी नहीं चलेगी और पीको भी खराब आएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से स्प्रिंग को जरूर यूज करना है। और स्प्रिंग को कैसे यूज करेंगे, इस तरीके से धागा इसमें डाल के और इस डंडी के नीचे से होते हुए धागे को हमें गुजारना है ऊपर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक, तो इस बात को विशेष समझें। तो हमें थोड़ा ढीला कर लेना है, काफ़ी टाइट ना रखें, टाइट रखेंगे तो फिर हमारी स्प्रिंग नहीं काम करेगी। इस तरीके से हमें चलाना है, इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे करके आप लगा लें इसे। ठीक, उसके बाद क्या करना है, हमें इसमें ये लबलबी है हमारी, तो इसमें हमें डाल लेना है। तो चलिए उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें डाल लेना है। इसके कोई भी ऊपर या नीचे दो दो होल दिए जाते हैं, तो किसी होल में भी डाल सकते हैं। इस तरीके से किसी भी होल में धागा हम डाल दें, हमारा आसानी से चलता रहेगा। लेकिन टाइट और ढीले का थोड़ा ध्यान रखें, अगर ज़्यादा टाइट कर दिया तो फिर हमारी मशीन धागा तोड़ देगी, जैसे कि अभी टूट गया धागा।
और ये धागा क्यों टूटता है, यहाँ पर स्क्रैच आ जाते हैं, इसकी वजह से हमारी मशीन धागा तोड़ने लगती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, अगर स्क्रैच आ जाए तो इसके स्क्रैच को हटाने का प्रयास करें, नहीं तो फिर हमारी मशीन धागा भी तोड़ने लगेगी। तो चलिए नीचे वाले होल में डाल के देखते हैं नीचे वाला होल कैसा है। यहाँ पर भी धागा हमारा मशीन तोड़ रही है। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें तेल डाल लेना है, नहीं तो फिर हमारी मशीन धागा ऐसे ही बार बार तोड़ती रहेगी। देख लें, हर बार धागा तोड़ देती है ये। तो ध्यान रखें, इस तरीके से हमें इस तरीके से धागा डाल लेना है। उसके बाद डालना हमें इसमें निडल में। उसके बाद निडल में डाल लेना है धागा। उम्मीद है आपको सही से दिख रहा होगा, क्योंकि अंधेरा हो गया इसलिए। चलिए अब हम चला कर दिखाते हैं मशीन हमारी कैसी चली। उसके बाद अंदर इसके शटर लगी हुई है, अंदर इसके शटर लगी हुई है, देखें थोड़ा ध्यान से, ये शटर लगी हुई है ये वाली, ठीक है। तो इसमें हमारा जो डिब्बी लगी हुई होती है, इस तरीके से देख लें थोड़ा ध्यान से डिब्बी कैसे लगी है। देख सकते हैं ये वाली हमारी बॉबिन केस में ये वाला अंदर चरखी डाल दी, और इस तरीके से इसमें धागा डाल के जैसे सिलाई करते हैं वैसे ही हमारी ये चरखी भी चलेगी इस तरीके से। तो हमें क्या करना है, इसे डाल लेना, इसमें इस तरीके से लगा लेना है। कट की आवाज़ हो तो समझ लो आपकी बॉबिन केस सही से फिट हो गई। तो हो गई ये फिट। तो चलिए हम चेक करके दिखाते हैं। तो चलिए अब सीधा कर लेते हैं मशीन को, फिर देखते हैं कि हमारी मशीन कैसी चल रही है। उम्मीद है कि सही चलेगी, क्योंकि सेटिंग इसकी हमने सही की है बिल्कुल। तो चलिए किसी कपड़े पे चलाकर देखते हैं कि हमारी मशीन क्या रिस्पांस दे रही है। तो इस तरीके से धागे को नीचे से ऊपर निकाल लेते हैं, तो इस तरीके से निकल आएगा हमारा धागा ऊपर। देख सकते हैं ये धागा हमारा ऊपर निकल आया। तो ऐसे करके चलाकर देखते हैं। अगर आपकी मशीन चाल सही नहीं है, स्पीड नहीं है, तो आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं यहाँ से। जैसे कि अब दांत वगैरह नीचे बैठ जाते हैं या घिस जाते हैं, तो हम स्पीड को थोड़ा बढ़ाकर आपको चेक करके दिखाते हैं कि कैसी चल रही है हमारी मशीन। तो इस तरीके से पीको हमारी बढ़िया देगी, कोई दिक्कत नहीं होगी पीको में। इस तरीके से चलाकर, अभी हमारे पास पायदान नहीं है इसलिए हम आपको सादा दिखा रहे हैं चलाकर, लेकिन पीको हमारी अच्छी आएगी और सेटिंग एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है सेटिंग में। तो चलिए थोड़ा हमने चलाकर दिखा दी, आगे चल के फिर हम पायदान पे चलाएंगे, तब आप देख लेना। तो ध्यान से देखें थोड़ा, देख सकते हैं पीको हमारी एकदम महीन आई है, एकदम पतली, एकदम अच्छी आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मशीन एकदम ओके है, ठीक है। और जैसे कि ऊपर या नीचे का धागा हमारा टाइट है, ढीला हो, तो यहाँ से हम अपनी यहाँ से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि अगर थोड़ा ढीला हमें लग रहा है तो फिर कम ज़्यादा करके अब एडजस्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ से कम ज़्यादा कर लें, तो अगर नीचे की पीको अगर ख़राब है, नीचे की पीको ढीली डाली है, तो वो भी सही हो जाएगी। थोड़ा बिलर ज़्यादा हो रहा है इसलिए सही से समझ में नहीं आ रहा होगा, या भी आ ही रहा होगा। चलिए तो चलिए आप लोगों को सेटिंग हमने बता दी। अगर आपकी कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट करके और ज़रूर पूछ सकते हैं कोई भी सवाल, पीको से रिलेटेड या सिलाई मशीन से रिलेटेड या अम्ब्रेला मशीन से रिलेटेड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का दिन शुभ हो। धन्यवाद।